हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। आज की रीडिंग का टॉपिक होगा व्हाट योर सोल इज ट्राइंग टू टेल यू। आपके सामने 3 स्टार्स हैं। आप इनमें से किसी भी स्टार को पिक कर सकते हैं, जिस भी स्टार के साथ आप ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं। तो अब हम रीडिंग करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। आपकी अंतरात्मा आपसे ये बोल रही है कि इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत तो कर रहे हैं, हद से ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी चीज़ों को करने में। एंड ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आप अपनी मेहनत से पीछे हट रहे हैं। आप कंटिन्यूस न्यू आइडियाज़ भी सोच रहे हैं कि किस तरीके से मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ किसी भी चीज़ में, ठीक है। बट आपकी सोल ये बोल रही है कि अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं बट अपने माइंड में अगर एक सेल्फ डाउट रखा हुआ है आपने कि ये चीज़ मेरी फुलफिल होगी या नहीं होगी, या फिर मैं इस चीज़ के लिए वर्दी हूँ कि नहीं हूँ, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इवन आप ऐसा भी हो सकता है कि आप रात में बहुत ज़्यादा सोचते भी हों उन चीज़ों को लेके एंड अपने काम को लेके स्पेशली। एंड दूसरा, आपका ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं है किसी भी सिचुएशन में, ना तो फाइनेंसिस में, ना इमोशंस में, ना ही आपका मतलब हेल्थ वाइज भी आपको काम करना पड़ेगा इक्वली। एंड आपकी सोल ये बोल रही है कि आपको सबसे पहले अपने मेंटल पीस पर काम करना है एंड आपको अपने इमोशंस में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट करनी होगी। सबसे पहले अपने खुद के साथ अपने को देखने का तरीका आपको चेंज करना होगा, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना होगा खुद के लिए। हम चीज़ों को तभी एक्सटर्नली चेंज कर सकते हैं जब हम इंटरनली उन चीज़ों के लिए कैसा फील करते हैं उसको चेंज कर पाएं, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको अपने ऊपर और इंटरनली काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी सोल कह रही है कि सबसे पहले आप हेल्दी फूड लें और अपने हेल्थ का ध्यान रखें। दूसरा, आप अपने मेंटल पीस पर भी ध्यान रखें। योगा कर सकते हैं आप, या फिर अगर कोई सॉफ्ट म्यूजिक या बाइनोरल बीट्स आपको पसंद हो, जिससे आपको रिलैक्स फील होता हो, आप वो चीज़ करें। सेकेंडली, आपको ये भी देखना है कि आप किसी भी सिचुएशन में ज़्यादा मतलब ऐसा तो नहीं है कि जिस सिचुएशन में आपको जितनी मेहनत करनी चाहिए या फिर जितना इनपुट देना चाहिए आप उससे ज़्यादा कर रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है आपकी लाइफ में। तो सोल आपको बोल रही है अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करिए, ठीक है। एंड अगर हम देखते हैं कि अगर मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो उसमें यही है कि प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। तो इसमें जब भी ये कार्ड आता है ना, तो ऐसा हो सकता है कि आप इस टाइम पे ना अपने फाइनेंशियल मैटर या फिर अपनी सेल्फ वर्थ के लिए तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा टेंशन में हैं, आप सोच रहे हैं। लेकिन ये कार्ड आपको ये बोलता है कि आपको सबसे पहले अपने आप में विश्वास रखना होगा कि आप जो भी चीज़ करने वाले हो उसका रिजल्ट फ्रूटफुल रहेगा। बट आपको अपने आप पर बिलीव करना होगा कि जो भी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ये मैं इसको अच्छे से कर ले जाऊंगा, जितनी मेहनत चाहिए मैं वो सब करने को तैयार हूँ। एंड आपको इस टाइम पे ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी हेल्प लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब कोई चीज़ लेना चाहते हैं ना, तो उसको एक बार आप इमेजिन करके देखिए, आपको उसके साथ एक फीलिंग अटैच करके देखिए, तो वो चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। एंड आप अपनी लाइफ में अबंडेंस ला सकते हैं खुद से, बट आपको थोड़ा सा चेंज लाना होगा अपने अंदर, बैलेंस करनी होंगी चीज़ों को। एंड ये न्यू मून की एनर्जी वाला कार्ड जब भी आता है तो इसमें ना आपको सबसे पहले 1 साल का कम से कम एक प्लान बनाइए फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड सबसे पहले, क्योंकि आपके जैसे ही फाइनेंसिस में गेन होना स्टार्ट होगा, बाकी चीज़ें भी उसके इर्द गिर्द सही होनी शुरू हो जाएंगी। एंड ये भी पॉसिबल है कि आपकी सोल ये बोल रही है जब आप अपने आप पर काम करेंगे, अपनी सेल्फ वर्थ पर काम करेंगे, तो आप जिस भी रिलेशनशिप में है, मतलब फैमिली के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ, आपका जैसा भी रिलेशन है, अगर वो खराब हो गया है तो वो भी चीज़ें सही होने के चांसेस हैं। तो बेहतर होगा अपने दिमाग से लड़ने की जगह आप अपने दिमाग को शांत करें, अपने बॉडी पर, अपनी हेल्थ पर, अपने माइंड पर उसको हेल्दी करने की कोशिश करें। एंड जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं ना अचीव करने की, वो आपको बहुत जल्दी मिलने भी वाली है। बट सबसे पहले पीस आप अपनी लाइफ में लाइए, बाकी चीज़ें उसके पीछे होती चली जाएंगी। एंड
एक आपको सेविंग अकाउंट भी खोलने की ऐसा लगता है कि ज़रूरत है, जिसमें कि आप भले ही थोड़ा सा ही मनी सेव करें बट करें। ये कार्ड्स के थ्रू बस इतना ही आपकी सोल ये बोलना चाह रही है। एंड अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है फाइनेंसिस में, तो पहले तो बात आप उस नेगेटिव चीज़ पर फोकस ना करके अबंडेंस के ऊपर फोकस करिए कि आप अपनी लाइफ में आगे क्या क्रिएट कर रहे हैं, उससे क्या आपको गेन हो सकते हैं। तो उस चीज़ पर एक पॉजिटिव इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हुए चीज़ों को देखिए। एंड आपका जो मैजिक है ना, आपका जो भी प्रोसेस है, आपकी खुद की जो चीज़ें करने का तरीका है, वो आपको हेल्प करेगी आपके फाइनेंसेस को एक स्टेबिलिटी पे ले जाने का एंड उसको और इंक्रीज करने के लिए। एंड एक बात आप हमेशा याद रखिए कि जो चीज़ें अभी फ़िलहाल आपके पास है ना, तो शायद उन्हीं चीज़ों के लिए कोई और पर्सन प्रे करता होगा कि काश मेरे पास भी वो सब चीज़ें हों। तो आपको ग्रेटफुल भी रहने की ज़रूरत है। तो पाइल 1, इसका अगर पूरी रीडिंग का मैं छोटा सा समराइज करके बोलूँ तो उसमें यही है कि आपको अपने माइंड को शांत करना होगा, पीसफुल रखिए, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कीजिए, बाइनॉरल बीट्स को सुनिए एंड अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए, अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करिए। सबसे पहले इंटरनली फोकस कीजिए, अपनी अंदर से जो खुशी होती है ना उस चीज़ को फील करने की, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी काम करिए। ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है, उनकी सोल ये कहना चाहती है कि सबसे पहले आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, प्लीज़ थोड़ा सा वहाँ पर रुकिए, क्योंकि इस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, उस एनर्जी में हो कि मुझे चीज़ों को जल्दी जल्दी अचीव करना है, जितना मतलब फटाक से मैं चीज़ों को करके उसको ग्रैब कर पाऊँ, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। मतलब इस टाइम पे ना आपकी वो एनर्जी है कि गो गेटर वाली, कि मुझे बस अभी मिल जाए जल्द से जल्द। तो इसलिए आपकी सोल बोल रही है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सबसे पहले आप वहीं पे रुकिए एंड आप एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपनी एनर्जी को कंट्रोल कीजिए, उसे यूटिलाइज करिए पॉजिटिव डायरेक्शन में। उस एनर्जी में मत आइए कि मतलब कहते हैं ना कि आपके साथ अगर बुरा हुआ है तो आप क्या करो कि मैं भी उसके साथ बुरा करूँगा, उस एनर्जी में मत जाइए, नेगेटिव साइड को मत पकड़िए। आप अचीव कर सकते हैं चीज़ों को, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं एंड इतने ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं कि आप वो चीज़ों को करने के बाद ना आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपका मेंटल पीस पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उससे आपकी सिर्फ और सिर्फ टेंशन बढ़ने वाली है। आप प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, ऑब्वियसली किसी चीज़ को चाहिए आपको, चाहे वो फाइनेंसिस में देख सकते हैं या फिर कोई भी अगर स्टूडेंट ये रीडिंग देख रहे हैं तो मतलब अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको नॉलेज चाहिए तो यार ऐसा नहीं होता ना कि जल्दी जल्दी चीज़ों को रट लिया एंड हो गया काम, नहीं, आपको उसको तरीके से करना पड़ेगा। अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने की कोशिश मत कीजिए, जहां पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करिए, तो चीज़ें आपकी बहुत स्पीड से होंगी कंप्लीट एंड जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं उनको भी आप आसानी से ग्रैब कर पाओगे। क्योंकि जब ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो हमें उनको चूज़ करने का जो क्राइटेरिया है वो भी सही रखना पड़ता है, जिससे कि इंस्टेंट जो ग्रोथ है वो तो मिल जाए, इन फ्यूचर आप जो भी चाहते हो वो चीज़ स्टेबल हो सके। ऐसा नहीं कि इस टाइम तो उससे आपका काम चल गया बट आगे चल के वो चीज़ आपको लॉस दे रही हो, तो वो चीज़ में कुछ भी मत करिएगा आप, क्योंकि आपकी सोल सीरियसली ये इंडिकेट कर रही है कि आपका जो मेंटल पीस है वो खराब होगा अगर आप अपोजिट वे में जाके चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। एंड सेकेंडली आपको 101 अपने कनेक्शंस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रुप में विद इन द ग्रुप आप नॉर्मली बिहेव करते हो, बट जब बात आती है ना कि आप किसी भी पर्सन से या अपनी फैमिली में भी आपका कैसा इंटरेक्शन है लोगों के साथ, उस पर काम कीजिए। उस चीज़ से भी आपको ना एक आइडिया मिलेगा कि आपकी जो चीज़ें हैं करने की, शायद आप एक गलत तरीके से कर रहे हो। एंड आप जब सबके पास अलग अलग जाएंगे, उनसे बात करेंगे, तो वो भी आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं कि आप जिस तरीके से चीज़ें कर रहे हो ठीक है, आपको लगता है कि सब एक भीड़ में चल रहे हैं तो मैं क्यों ना
अलग रास्ते पर जाऊं, बट इस टाइम पर वो एनर्जी आपको सपोर्ट करने वाली नहीं है। उससे क्या होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा एक तो आप अकेले हैं एंड अकेले किसी नए पाथ पर मूव करेंगे तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए। वो प्लान अगर अभी नहीं है तो बेहतर है कि आप शांत हो जाइए एंड उस टाइम का वेट कीजिए कि जब वो आपकी चीज़ें तरीके से मूव होंगी। एंड इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप लोगों के साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, उनके साथ अपने कनेक्शन को इम्प्रूव कीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ नो डाउट बहुत सारी आपके लाइफ में आने वाली हैं एंड आपका जो उनको चूज़ करने का तरीका है या फिर जो पिक करने का तरीका है, किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का तरीका है, वो एक हेल्दी वे होना चाहिए। एंड अगर हम मूनोलॉजी ऑरेकल कार्ड की तरफ से देखते हैं तो उसमें है न्यू मून इन सजिटेरियस, लक इज ऑन योर साइड। तो इसमें भी मेंशन तो यही है कि लक इस टाइम पे ऑब्वियसली आपके साथ है, आप जो भी चीज़ करोगे यूनिवर्स आपको उसमें हेल्प करेगा। लेकिन ये भी है कि ये जो टाइम अच्छा आ रहा है आगे चलकर, ऐसा नहीं है कि टाइम हमेशा ही सही रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। कभी ना कभी तो वो आपकी जो एनर्जी है वो भी डाउन होगी ना। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो भी आप कर रहे हो उसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट उसके साथ जोड़कर चीज़ों को करना। तो इन फ्यूचर अगर आपका नेगेटिव टाइम आता भी है तो आपको लोग खुद से आकर हेल्प कर पाए, आपको लोग खुद से सपोर्ट कर पाए कि भाई उस बंदे ने अपना, जब उसका खुद का टाइम इतना अच्छा चल रहा था तब उस बंदे ने मतलब ईगो नहीं दिखाया बिल्कुल भी, वो इतना हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड शो करता था, ग्रेटफुल पर्सन था वो। तो लोग आपकी इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे एंड बिना हेल्प के मांगे हुए भी वो आपको हेल्प करने के लिए आएंगे। तो आपकी सोल बस आपको यही इंडिकेट कर रही है, बाकी आप अपने मेंटल पीस पे भी काम कीजिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को पिक किया है उनकी रीडिंग में आपकी सोल ना आपसे ये कहना चाहती है कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फाइटिंग मोड में हैं, चीज़ों को अपनी तरफ करना चाहते हैं। कोई भी सिचुएशन है या कोई भी कंडीशन है, आप चाहते हैं कि उस सिचुएशन में आप ही विनर हो एंड उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। नो डाउट अभी आप टॉप पर भी हैं, लेकिन उसके साथ अटैच्ड अगर कोई भी नेगेटिव फीलिंग है, कोई भी नेगेटिव इमोशंस हैं या कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट उस चीज़ के साथ अटैच है तो प्लीज़ उस चीज़ को अभी रिलीज करने की ज़रूरत है। क्योंकि पहला कार्ड अगर हम देखते हैं तो 6 ऑफ सोर्ड्स का है, तो उसमें यही होता है कि आप किसी भी सिचुएशन को, कंडीशन को ना छोड़कर जा रहे हैं एंड माइट भी कि वो चीज़ अभी आपके लिए बहुत अच्छी फील हो रही होगी आपको कि भाई मैं अभी इस पोजीशन पे हूँ, टॉप पर हूँ, चाहे मुझे कितनी ही लड़ाई क्यों ना करनी पड़ रही हो इस पोजीशन पे बने रहने के लिए, या अभी किसी भी जगह पर अपना मतलब एक होता है ना कि स्टैंड मैंने लिया हुआ है एंड इसके लिए मतलब पूरी जनता मेरे अगेंस्ट है लेकिन मैं अपनी जगह पर अड़ा रहूंगा। ये चीज़ नहीं करनी है, आपको अपने ईगो को इस टाइम पर थोड़ा सा कम करना होगा। एंड अगर आपको लगता है कि ये जो पोजीशन पर आप बैठे हुए हैं इसकी वजह से लोग आपके अगेंस्ट में हैं तो प्लीज़ आप उस पोजीशन को थोड़ा सा साइड कीजिए एंड लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। अपने जो कनेक्शंस हैं लोगों के साथ वो इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका जो है ना फ्यूचर, आपकी सोल ये बोल रही है आप चीज़ों में प्रॉस्पर कर रहे हैं। क्योंकि सन कार्ड है, इसका मतलब ही ये होता है कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में वो हमारे लिए फ्रूटफुल रहने वाली है। बट अगर आप अपने ईगो में बैठे रहेंगे तो आपके लिए ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी। अब आप या तो उन प्रॉब्लम से लड़ते रहिए या फिर आप अपनी ग्रोथ पर काम कर लीजिए, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। अगर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आपका मैक्सिमम जो थिंकिंग है या फिर आपका जो टाइम है, आपका मेंटल पीस है वो उस तरफ जाएगा उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने में। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ पर काम करते हैं तो आप ग्रो करेंगे एंड बाकी जो लोग हैं उनका फोकस आप पे है तो वो अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, नेगेटिव है कोई सिचुएशन, तो इस टाइम पे प्लीज़
सबसे पहले तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, लोगों के ऊपर अपना फोकस मत डालिए कि मेरे को लड़ना है किसी से, किसी को जवाब देना है, ये सारे काम आप छोड़ दीजिए यूनिवर्स पे, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। एंड अगर हम मूनोलॉजी ऑरेकल कार्ड की तरफ से देखते हैं तो उसमें भी वेनिंग मून है। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज क्वेश्चन मार्क। ऑब्वियसली इस टाइम पीरियड में यही होता है कि एनर्जी आपकी अच्छी है, आप इंटरनली अच्छे इंसान हो, बट जब नेगेटिव चीजें आपके साथ बार बार होती रहती हैं तो आपका भी होता है ना कि अंदर से गुस्सा निकलता है लोगों पर फिर कि भाई मैं तो अब ये चीज करके रहूंगा, कैसे भी हो मुझे ये चीज करनी है। तो आपकी सोल भी यही बोल रही है आप ऐसा मत करिए, आप जैसे इंसान हो आप उसको ही कंटिन्यू करो एंड अपने माइंड को पीसफुल रखो। बाइनोरल बीट्स सुन सकते हो आप, वो नहीं सुनना चाहते तो आप योगा कर सकते हो अगर आपको उससे शांति मिलती हो, या फिर मेडिटेशन कर सकते हो। मतलब कुछ भी ऐसी चीज की आपको उस एनवायरनमेंट से थोड़ी सी देर के लिए ही सही, बट आपको उस नेगेटिव एनवायरनमेंट से या नेगेटिव एस्पेक्ट से थोड़ा सा दूर रखे आपको। एंड दूसरा, आप कुछ ऐसे लोगों के कनेक्शन में भी आएंगे। सोल आपकी ये बोल रही है कि इन फ्यूचर आप के जो रिलेशंस हैं लोगों के साथ वो भी सुधरेंगे। जो चीज आप कह रहे हैं या इस टाइम पे कर रहे हैं, लोग शायद अभी उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज बाद में जाके लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। कुछ लोग वापस भी आएंगे, आपको शायद या तो आपको सॉरी बोलेंगे या फिर आपको किसी को सॉरी बोलना पड़ सकता है, क्योंकि जो आपका ईगो है वो थोड़ा सा इस टाइम पे बहुत ज्यादा हाई उसमें एनर्जी में है। तो इस ईगो को जरा आप कम कीजिए। एंड चीजें अगर आपको कुछ छोड़नी भी पड़ती हैं तो उन चीजों को आप छोड़कर आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप एक ही चीज पर अटक कर रह जाएंगे तो ग्रोथ कुछ टाइम के लिए वहां रुक सकती है। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।